शिवंश कृष्ण की ओर देख रहा है कि कृष्ण भावी राजा के चुनाव में क्या मत देंगे, किंतु इस कुटिल कृष्ण को तो देखो, पता नहीं किस ओर देख रहा है। पधारिए गांधार नरेश। आपने कैसे जाना कि मैं पीछे खड़ा हूं? मुझे लगा ही था कि आप सब जानते हैं, तभी तो खेल सजा रखा है आपने द्यूत का। सुना है द्यूत की इस क्रीड़ा में आपको कोई पराजित ही नहीं कर सकता। कौड़ियां जो है शकुनी की भाषा बोलती। आपसे क्या छिपाना श्री वासुदेव कृष्ण, मुझसे कोई जीत नहीं सकता, ये बात उचित है, किंतु श्री वासुदेव कृष्ण को हराया जा सकता है, ये मैं नहीं जानता। तो आइए एक खेल हो जाए। परंतु कृष्ण, दांव पे कुछ ना लगे तो खेल में आनंद ही नहीं आता। दाव पे वही बात लगी है जो जानने के लिए आप यहाँ आए। ऐसे ही तो नहीं आए होंगे। ये हुई ना बात। आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, कौड़ियां चलिए। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। ये दाव तो मेरा हुआ वासुदेव। वासुदेव, मैं चाहूं तो पूछ सकता हूं कि हस्तिनापुर के भावी राजा के चुनाव में आप क्या मत देंगे, किंतु उससे पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं अपने सारे भांजों का हित चाहता हूं, चाहे वो पांडव हो या कौरव। इसलिए कह रहा हूं आपसे, आप अपना मत दुर्योधन के पक्ष में ही दीजिए। पूछिए क्यों? क्योंकि यदि आप दुर्योधन के विरुद्ध मत देते हैं तो महाराज धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आपके मत को अस्वीकार कर देंगे। अपमान, घोर अपमान वासुदेव। और हस्तिनापुर में मतभेद भी उत्पन्न हो जाएंगे, कदाचित युद्ध की स्थिति भी आ सकती है जो स्वयं आप नहीं चाहते। सोचिए वासुदेव, इस विषय में संसार आपके बारे में क्या सोचेगा? उत्तम, अति उत्तम। मेरा अनुमान ठीक निकला। वासुदेव, आप मेरे सच्चे प्रतिद्वंदी हैं। अब देखिए, ये दाव तो मैं जीत गया। उसी के साथ मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछ ही लेता हूँ। गांधार नरेश, शकुनी का अनुमान क्या है कि कृष्ण क्या मत देगा? मैं स्वयं असमंजस में हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या बात मामाश्री, मुझे तो लगा था द्यूत के साथ साथ मनुष्य के मन के भावों की जानकारी भी आप रखते हैं। आप स्वयं असमंजस में। ये तो अंतिम दांव में पता चल जाएगा वासुदेव। 7 असंभव। आप जीते नहीं गांधार नरेश, ये दाव तो निष्पक्ष हो गया। अब उसके अनुसार तो मुझे आधा उत्तर तो देना होगा। मैं आपको केवल इतना कह सकता हूं
जो भी आपने अभी कहा मैं नहीं कर सकता। अर्थात आप पांडवों के पक्ष में मत देंगे? ना मैं पांडवों का हित चाहता हूं, ना मैं कौरवों का हित चाहता हूं, हस्तिनापुर का हित तक मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं केवल धर्म का हित। आप मत क्या देंगे? आप जीते नहीं हैं, पूछने का अधिकार आपके पास नहीं है मामाश्री। किंतु हाँ, एक परामर्श अवश्य सुन लीजिए। द्यूत का ये खेल सोच समझ कर खेलिएगा। कहीं कोई ऐसा खेल ना रच देना जो द्यूत नहीं युद्ध बन जाए। ऐसा खेल ना रच देना जहां कौड़ियों से नहीं रक्त की धारा से खेल खेला जाएगा। ऐसा खेल ना रच देना जहां पर धन नहीं मृत्यु दांव पर लगे। जहां समस्त भारतवर्ष के साथ आपके भी प्राण संकट में पड़ जाए। सभी यहाँ हैं, कृष्ण का भाई बलराम भी, किंतु ये कृष्ण कहाँ है और क्या करने वाला है? हो ना हो ये व्यक्ति कोई ना कोई प्रपंच रच रहा है, किंतु क्या? सबका मत रखने से पूर्व मैं इस सभा का उद्देश्य एक बार पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं। इस सभा का उद्देश्य है हस्तिनापुर के भावी सम्राट का चुनाव। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों ने अपना मत पहले ही प्रकट कर दिया है और उनका मत है युवराज दुर्योधन का सम्राट बनना। परंतु धर्म अनुसार महाराज पांडु के पुत्र अर्थात पांडवों की मांग है कि अपना मत चुनने के लिए उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त हो। इसीलिए आज उनका भी मत सुना जाएगा और दोनों मतों के आधार पर विचार विमर्श कर हस्तिनापुर के सम्राट का चुनाव होगा। महाराज धृतराष्ट्र कृपा कर सभा को आरंभ करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पितामह। सभा आरंभ की जाए। परंतु महाराज माधव अभी यहां आए नहीं, हम सभा कैसे आरंभ कर सकते? महाराज मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण का मत अति आवश्यक है। हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। माधव कहाँ है और वो अब तक आए क्यों नहीं? इसका तो मुझे भी कोई अनुमान नहीं। वो तो कल रात्रि से ही कहीं चला गया। केवल कृष्ण ही है जो मेरे खेल को बिगाड़ सकता है। उसके अनुपस्थिति में इस सभा आरंभ हो जानी चाहिए। उसके आने से पहले निर्णय हो जाए तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं। सभा तो आरंभ करवानी होगी मुझे। यदि सभी सभासदों को ऐसा लगता है कि कृष्ण का यहां होना आवश्यक है तो नहीं महाराज, सभी सभासदों को ऐसा नहीं लगता है। परिवार के सदस्य अर्थात युवराज दुर्योधन के अनुपस्थिति में यदि इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं तो श्री वासुदेव कृष्ण तो परिवार के बहुत ही दूर के संबंधी हैं। कदाचित वो भी समझ गए हैं कि इस संदर्भ में उन्हें अपना मत नहीं रखना चाहिए, तभी तो वो आए नहीं है महाराज। तो व्यर्थ में उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं हम सभी?
निर्णय में विलंब क्यों महाराज? वैसे शकुनी का कथन उचित है। यदि कृष्ण को कुछ कहना होता तो वो यहां अवश्य आते। हमने पहले ही 2 दिन की प्रतीक्षा की है, अब और विलंब करना उचित नहीं होगा। सभा आरंभ की जाए। मेरे प्रिय अनुज, पांडु के पुत्रों के सबसे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, सबसे पहले तुमसे ही आरंभ करते हैं। महाराज, इस बात का कोई अंत ही नहीं हो रहा है। समस्या और असमंजस इसी बात का तो है कि हस्तिनापुर के महाराज पांडु भी थे और आप भी हैं। इसी कारण यह मतभेद उत्पन्न हुआ है कि इस राज का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। किंतु यह स्पष्ट कैसे होगा महाराज? जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि पांडवों को उनके अधिकारों से कई बार वंचित किया गया है और अपने पिता पांडु का नाम इतिहास में आगे बढ़ाने की मंशा से और राज की शांति बनाए रखने के लिए हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हस्तिनापुर को बराबर भागों में बांट देना चाहिए। और हमें राज करने के लिए हमें आधा भाग दे देना चाहिए। इसी प्रकार शांति भी बनी रहेगी और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। इसलिए मेरे मत में हस्तिनापुर के 2 भाग होने चाहिए। राज्य का 2 भागों में विभाजन, ये कैसा मत है युधिष्ठिर? महाराज, मेरे विचार में हमें सभी के मत सुन लेने चाहिए। भीम, कहो तुम्हारा क्या मत है? देखिए महाराज, ये विभाजन मेरी समझ से परे है। मेरा मत तो केवल यह है कि राज्य उसे करना चाहिए जिसमें बल हो, और इसके लिए मेरे और दुर्योधन के मध्य और अर्जुन और कर्ण के मध्य द्वंद्व करवा लीजिए। जो जीता वही राज करेगा। किंतु भाई भाई से लड़े, ये मत भी तो उचित नहीं है ना? नकुल, सहदेव, तुम दोनों का क्या मत है? मेरा मत यह है कि राज्य का विभाजन। मेरे भविष्य का ज्ञान तो यही कहता है इस राज्य का विभाजन ही अनिवार्य है और शांति के लिए यही एकमात्र मार्ग। एक विभाजन ही है जो मेरे पुत्रों के साथ सही न्याय कर सकता है। पुत्री द्रौपदी, तुम्हारा क्या मत है? महाराज, वैसे तो मैं इस परिवार में नई आई हूँ, किंतु जहां तक मैं समझती हूँ पांडवों को उनका अधिकार मिलना ही न्यायोचित होगा और इस प्रकार सभी अपने अपने राज्य पर शांति से राज कर सकें। मेरे मत में भी विभाजन इसका सही मार्ग होगा महाराज। पुत्र अर्जुन, तुम्हारा क्या मत है? कहाँ है माधव? मैंने अपना निर्णय तो ले लिया है, परंतु उनके परामर्श के बिना मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। यही अवसर है पार्थ, जो तुम्हारा अधिकार है उसे तुम्हें मांगना ही होगा, स्वयं मांगना होगा।